सो हेलो हाय गाइस, वेलकम टू फ्राइडे कमिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले स्टेप के लिए। तो आपको पता है कि अगर आपके पास एक बिज़नेस है, आपने उसको रजिस्टर करवा लिया, तो आपके पास एक फिजिकल एड्रेस होगा। लाइक एड्रेस मतलब जहाँ पे वो बिज़नेस लोकेटेड है, सिचुएटेड है। बट यहाँ पे अगर वहीं पे मैं बात करूँ एक टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर वो सेम चीज़ कैसे होती है। अगर मैं आपको बात करूँ कि मेरा बिज़नेस है एंड मेरे बिज़नेस को कोई इंटरनेट पे सर्च करे एंड वो उस बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाए या उस बिज़नेस की वेबसाइट को ओपन कर पाए, तो वो कैसे होता है। तो वहाँ पे हमारे पास टर्म आता है एक डोमेन्स का। लाइक डोमेन क्या होता है, मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताता हूँ। लाइक जैसे ही हमारे पास एक फिजिकल एड्रेस होता है, लेट्स से आप इंदौर में रहते हैं तो आपके पास एक XYZ ABC नगर इंदौर एज सच एक एड्रेस होगा जो कि आपका एक फिजिकल एड्रेस है। तो वैसे ही डोमेन आपका एक वर्चुअल एड्रेस होता है जिसकी मदद से आपके पास या आप इंटरनेट के ऊपर लोग आपकी वेबसाइट को खोल पाते हैं। लाइक डोमेन मल्टीपल टाइप के होते हैं। अगर मैं आपको समझाऊँ तो सबसे पहला डोमेन जो है .com, लाइक जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेसिबल है। लाइक ऐसा नहीं है कि मेरे पास .in डोमेन है तो वो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक जगह से एक्सेसिबल, वो भी एक्सेसिबल होता है। बट यहाँ पे जब मैं .com डोमेन की बात करूँ, .com डोमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है। वहीं पे एक और डोमेन आता है जिसको बोलते हैं हम .in डोमेन बेसिकली इंडियन डोमेन्स के लिए यूज़ होता है। साइमल्टेनियसली वी हैव .org। .org बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन डोमेन्स होते हैं एंड एक .edu डोमेन होता है। जो .edu डोमेन होता है वो सारे एजुकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। अब अगर इसमें मैं बात करूँ तो आप ये डोमेन खरीद कैसे सकते हो या डोमेन मिलता कहाँ पे। तो अगर मैं वहीं पे पूछूँ हाउ टू बाय डोमेन्स, तो मैं अगर आपको वापस से बोलूँ कि मैं यहाँ पे चीज़ें चैट जीपीटी से क्यों पूछ रहा हूँ, तो मेरा एक थोड़ा सा प्रेफरेंस है कि मैं एआई से ज़्यादा बातचीत करना प्रेफर करता हूँ, लाइक डायरेक्टली गूगल सर्च करने की बजाय। तो वी हैव फ्यू डोमेन वेबसाइट्स, लाइक गूगल डोमेन से एक वेबसाइट आई है। ओके, मैंने आज तक इस वेबसाइट का नाम सुना। मैं जनरली जो वेबसाइट यूज़ करता हूँ GoDaddy, नेमचेप एंड होस्टिंगर है। तो अगर हम बोलें कि मैं GoDaddy के ऊपर जाता हूँ एंड मैं डोमेन को चेक करूँगा, GoDaddy के ऊपर चलते हैं अपन। अभी जैसे कि हम हमारे चैनल की वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे तो वी हैव फ्राइडे कमिट्स। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये बार बार मेरे को सर्च करना पड़ेगा। तो फ्राइडे कमिट्स का डोमेन मेरे को अवेलेबल है और मिल रहा है 500 रुपये, 599 रुपये साल के लिए। अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ओके लुक्स गुड, ओके यहाँ पे ये आया। मैं GoDaddy में लॉगिन था इसलिए डायरेक्टली आगे पहुँच गया है। यहाँ पे वेलकम ऑफ़र के अंदर, ओ वेट अ मिनट, कुछ तो हुआ मेरे सिस्टम में। तो फ्राइडे कमिट्स में कुछ 600 रुपये में मिल रहा है जो कि एक बहुत अच्छी प्राइस है। लाइक डोमेन हमेशा मिल जाए ये चीज़ अब ज़रूरी भी नहीं होती है। जैसे अगर मैं वापस बोलूँ कि मैं GoDaddy खोलता हूँ एंड मैं बोलूँ मेरे को कोई एक ऐसा डोमेन चाहिए जो कि ऑलरेडी ख़रीदा हुआ है या किसी कंपनी का हो। लेट्स से मैंने बोला UNIVR universal.com। यूनिवर्सल.com एक बहुत ज़्यादा कॉमन डोमेन हो गया। तो यहाँ पे एक ब्रोकर बीच में आ गया क्योंकि ये डोमेन ऑलरेडी किसी के पास है एंड वो डोमेन, वो बंदा, वो ब्रोकर उस डोमेन को उस स्पेसिफिक थर्ड पर्सन से ख़रीदेगा, वो उसकी फ़ीस लेगा एंड वो बंदा कितने में मानता है वो अपने को पता चलेगा एंड देन अपन वो डोमेन को ख़रीद पाएंगे। तो ये एक ब्रोकरेज सिस्टम भी होता है। लाइक इट्स काइंड ऑफ योर प्रॉपर्टी जो आपके पास है, अगर आपने ख़रीद के रखी है तो एंड अब आप इस प्रॉपर्टी को कैसे बेच भी सकते हो, रख भी सकते हो। लाइक इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। लाइक परप्लेक्सिटी ने उसका एक डोमेन जो था वो ख़रीदा नहीं था, लाइक स्पेसिफिक .in करके था, शायद तक मैं चेक करता हूँ आपके सामने ही। perplexity.ai तो है, वो परप्लेक्सिटी खुलता है, बट perplexity.in डोमेन किसी ने ख़रीदा नहीं था। मतलब एक परप्लेक्सिटी वालों ने शायद तक उन्होंने ख़रीद लिया है या शायद तक perplexity.com नहीं ख़रीदा था, मेरे को एक्यूरेट याद नहीं है। बट एक डोमेन परप्लेक्सिटी वाले ख़रीदना भूल गए थे और उस बंदे ने वो डोमेन ख़रीद लिया था, किसी एक रैंडम बंदे ने। तो परप्लेक्सिटी वालों को उस बंदे से वो डोमेन खरीदना पड़ा क्योंकि उस बंदे ने कह रहा perplexity.in के ऊपर जेमिनाई की वेबसाइट रिडायरेक्ट कर दी थी। वो एक बहुत अलग बात है, बट वहाँ पे ब्लैकमेल करना भी होता है। वहाँ पे आपकी आपकी कंपनी है, आपको तो डोमेन मेरे से ख़रीदना पड़ेगा आके ताकि आपको मज़ा आ सके। लाइक आपको पैसे देने पड़ जाएंगे, उसका बिजनेस बन गया एंड आपको वो चीज़ रखना है क्योंकि आपको आपका बिजनेस सॉर्टेड रखना है कि आपके बिजनेस के ऊपर कोई आया है बट आपके बिजनेस को कोई आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट खुल गई तो इट्स अ इशू। अब वहीं पे हम वापस इधर आते हैं। तो फ्राइडे कमिट्स यहाँ पे हमें 600 रुपये में मिल रहा है।
अब और कौन सी वेबसाइट बोली, लाइक मैं नेम चिप का यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा जनरली। अगर अपन नेम चिप पे चलते हैं, नेम चिप के ऊपर भी हम फ्राइडे कमिट्स खरीदेंगे। और लेट्स कॉपी एंड पेस्ट दिस थिंग अप। फ्राइडे कमिट्स हमें मिल रहा है क्या? यहाँ पे भी फ्राइडे कमिट्स हमें यहाँ पे भी मिल रहा होगा। लाइक मैंने ऑलरेडी कार्ट में डाल के रखा है। लाइक फ्राइडे कमिट्स यहाँ पे न्यू कॉम 649 के साथ $6.49 का मिल रहा है, मेरे कार्ट में ऑलरेडी है। तो कार्ट में अगर आप लोग देख पा रहे हो तो इट इज़ समथिंग ₹603 का। यहाँ पे ₹4 महंगा है डोमेन। अब एक और जो आता है आपका होस्टिंगर डोमेन्स है, यहाँ पे अगर हम चेक करें तो कितने का पड़ रहा है होस्टिंगर पे। यहाँ पे हम करते हैं FRI FridayCommits.com, लेट्स सर्च। यहाँ पे हमें डोमेन कितने का आ रहा है, यहाँ पे लिख रहा है ओ माय गॉड ₹200 फॉर फर्स्ट ईयर। बट हमें तो 1 साल का चाहिए, ये 3 साल के लिए दे रहा है, हम 3 साल का नहीं लेंगे गाइस। एक बार देखते हैं इसको फर्स्ट ईयर के लिए कितने का पड़ता है। यहाँ पे डोमेन ये ₹766 का, तो ये थोड़ा सा और महंगा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, लाइक बेसिकली मैं डोमेन का सबसे चीपेस्ट प्राइस कहाँ पे मिल पा रहा है मेरे को, मैं वो चीज़ सर्च कर रहा हूँ। लाइक जो भी मेरे को बेस्ट प्राइस देगा मैं उससे डोमेन खरीदूंगा। ये एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी होती है, आप लोग भी चेक ऑन कर सकते हो। अब यही सेम चीज़ के लिए अगर आप किसी को हायर अप करते हो, उनको बोलते हो कि भाई आप हमें ख़रीद के दे दो डोमेन, तो मे बी वो लोग आपसे ज़्यादा पैसे ले लें। लाइक मैंने बहुत लोगों को देखा कि ₹5,000 में डोमेन खरीद के और रजिस्टर करके दे रहे हैं। तो इट्स बिंग कि उनने बिज़नेस बना के रखा है उनका। बट मैं आपको एजुकेट करना चाह रहा था कि एज अ बिज़नेस यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि हम ज़्यादा पैसे ना दें, और ये बहुत ज़्यादा लाइक गूगल डोमेन्स हमें अवेलेबल नहीं है। अब हम चलते हैं, एक और कौन सी वेबसाइट थी, domain.com। ओके, हम इसको भी चेक कर लेते हैं जल्दी से क्विकली। क्या domain.com, ये मैं पहली बार विजिट कर रहा हूँ इस वेबसाइट को। FridayCommits.com, देखते हैं ये हमें कितने का डोमेन देता है। ये डोमेन फाइंड आउट कर रहा है इतना टाइम। ओह माय गॉड, $11.99। ये तो यहाँ ही पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो ओह, फ्री फॉर फर्स्ट ईयर। ओके, ये भी ख़रीदना पड़ेगा मेरे साथ, इसमें कुछ कैप होगा। ओके, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे बहुत महंगा है, और मेरे हिसाब से सबसे सस्ता जो डोमेन हमको मिल रहा है वो GoDaddy के ऊपर ही मिल रहा है। आपके केस में चीज़ अलग हो सकती है, बट मेरे केस में GoDaddy के ऊपर सबसे सस्ता डोमेन मिल रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको रेडी टू चेकआउट करता हूँ मैं। आपको लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, आपको एक बेसिक डिटेल्स मांगेगा, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर। मैं एक बार जल्दी से क्विकली चीज़ें भरता हूँ एंड देन इस फॉर्म को वापस कंटिन्यू करूँगा। सो गाइज, मैंने अभी देखा, मैंने GoDaddy के ऊपर जब मैं डोमेन खरीद रहा था, एंड इट गॉट्स लाइक GST एंड फीस वगैरह लगा के मेरी प्राइसिंग हो चुकी है ₹729 यहाँ पे भी। सो हिडन चार्जेस हर जगह रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको बंद करते हैं और हम नेम चिप पे चलेंगे। नेम चिप ₹603 में दे रहा था डोमेन। अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा एंड अब मैं यहाँ का फॉर्म भरता हूँ, और अगर मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे मेरे को प्रॉपर रेट में मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। अगर मिल जाएगा तो ठीक है, वरना वापस से हम कहीं और से देखेंगे। तो गाइस, यहाँ पे हुआ क्या, मैंने पूरा पेमेंट वगैरह कर लिया एंड हमारे पास नेम चिप की तरफ से थोड़ा सा रिकमेंडेशन एंड रेटिंग का कुछ आया, तो मैं उसको 10/10 दे देता हूँ। आप लोगों के हिसाब से आप आपकी सर्विसेज चूज़ कर सकते हो। मैंने पेमेंट कर दिया, $6.69 का हुआ है, लगभग ₹603 में मेरे को ये डोमेन मिल गया। तो डोमेन अब मेरे पास रजिस्टर्ड है, लाइक मेरे पास एक वर्चुअल एड्रेस आ चुका है, ठीक है। बट अब ये वर्चुअल एड्रेस के ऊपर वेबसाइट वगैरह होस्ट करना पड़ती है, आपको पता हो तो। लाइक अब होस्टिंग वगैरह नहीं है हमारे पास एज ऑफ नाउ, बट हम इन फ्यूचर में जाके हमारे डोमेन को पूरा वर्किंग फंक्शनल बनाएंगे। अभी अगर हम देखें तो हमारे पास डोमेन तो आ चुका है, हम इसको मैनेज कर सकते हैं इधर से। मैं इधर चलता हूँ, यहाँ पे मेरे को मैनेज करने का ऑप्शन आ रहा है। आई हैव द होल वेबसाइट। लाइक 5 जनवरी को मैंने ख़रीदा है, आज 2026 से 5 जनवरी 2027 तक के लिए मेरे पास ये डोमेन अब है विथ मी। अब अगर मैं बात करूँ तो मेरे को नेम चिप का पर्सनली इंटरफेस इतना पसंद नहीं है, तो आप दूसरे डोमेन रजिस्ट्रार्स के ऊपर अपना डोमेन रीडायरेक्ट कर सकते हो। लेट्स से मैं बोलता हूँ मेरे को थोड़ा सा क्लाउडफ्लेयर का इंटरफेस पसंद है, तो एक काम करते हैं, अपन क्लाउडफ्लेयर स्टार्ट करते हैं। क्लाउडफ्लेयर के ऊपर हम ऐड कर देंगे हमारा डोमेन। मैं गूगल लॉगिन करूँगा, सिंपल गूगल लॉगिन। लाइक ये सारी चीज़ें आपके बेटरमेंट के लिए। लाइक मेरे को क्लाउडफ्लेयर पसंद है, ज़रूरी नहीं है आपको भी क्लाउडफ्लेयर पसंद है, बट आई रिकमेंड क्लाउडफ्लेयर, इसलिए मैं क्लाउडफ्लेयर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लॉगिन करा,
उसने बोला बूस्ट योर साइट एंड सिक्योरिटी कनेक्ट टू योर डोमेन। अब यहाँ पे भी आपको है एंटर एन एग्जिस्टिंग डोमेन और रजिस्टर न्यू डोमेन। आप यहाँ से भी रजिस्टर डोमेन कर सकते थे, बट मेरे को पता नहीं यहाँ पे कितने का पड़ेगा डोमेन वगैरह। लेट्स से अभी हम यहाँ पे तो हमने डोमेन ख़रीद लिया है, तो हम चलते हैं हमारे नेम चीप पे। हम हमारे डोमेन का वैल्यू कॉपी करेंगे friday.commits.com, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं friday.commits.com। आप डोमेन खरीदते समय प्लीज़ ये चेक कर लेना कि आपका डोमेन सही हो, क्योंकि हो सकता है कभी कभार कि एक आधा कीवर्ड मिसमैच हो जाए और उससे दिक्कत हो जाए। तो अब हम यहाँ पे क्विक स्कैन जो रिकमेंडेड हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम पैसे वाला प्लान नहीं लेंगे, हम फ्री वाला प्लान की तरफ जाएंगे। यहाँ मैंने फ्री प्लान लिया कि हमारा काम इसमें पूरा हो जाएगा मेरे हिसाब से। मैं आपको ये बताता हूँ। अब जब ये स्कैन वगैरह कर रहा है, ओके गॉट इट, यहाँ पे मेरे पास पूरा नेम सर्वर्स यहाँ पे आ गए हैं। अब लाइक सारे के सारे क्लाउड जो भी डोमेन से रिलेटेड थे सारे आईपी एंड एवरीथिंग यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। अब अगर मैं बात करूँ इसको डीएनएस रिपोर्ट इनको इंपोर्ट वगैरह तो कुछ नहीं करा। अवर स्कैन में हैव मिस्ड अनकॉमन रिकॉर्ड सम, ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपने जो भी करा बहुत बढ़िया। अब आई थिंक इसको एक्टिवेट करना है हमें, हम इसको इधर एक्टिवेट करेंगे। तो इधर एक्टिवेट करने के लिए हम लॉग इन करेंगे नेम चिप पे। हम डीएनएस सेक को ऑफ़ करेंगे, सिक्योरिटी चीज़ है ये, हम जहाँ जाके उसको ऑफ़ करेंगे उधर। ठीक है, तो अपन चलते हैं इसको ऊपर करते हैं वेबसाइट को। ओ माय बैड, इन दोनों को साइड बाय साइड रखते हैं। इसने बोला भाई आप इधर जाओ, आपको एक डीएनएस सेक करके चीज़ मिलेगी, मेरे को जो समझ नहीं आ रही है। कंट्रोल एफ करते हैं, डीएनएस सेक मेरे को नहीं मिल रहा। ओके डोमेन्स पे चलते हैं। डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन इज़ ऑन, यहाँ पे इसको मैनेज करते हैं। शायद तक ये वाली चीज़ ऑफ़ करने का बोल रहा है। सिक्योरिटी वाली चीज़ को हमने ऑफ़ कर दिया एज ऑफ नाउ, डोमेन प्राइवेसी, क्योंकि हमें डोमेन को पूरा का वैसा वैसा शिफ्ट करना है। फिर हम करंट नेम सर्वर्स को अपडेट करेंगे। यहाँ पे नेम सर्वर्स हैं, कस्टम डीएनएस डालते हैं। जो क्लाउडफ्लेयर ने 2 नेम सर्वर दिए हैं, हमने वो नेम सर्वर्स को कॉपी करा भाई और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको इधर दे दिया कि हाँ भाई ये ले लो। कोई दूसरा नेम सर्वर्स नहीं है यहाँ पे, इसको हमने अपडेट कर दिया है। हम इसको करते हैं कंटिन्यू। तो नेम सर्वर्स पॉइंटर में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब तक ये हो रहा है मैं आपको दूसरी चीज़ों को एक बार गो थ्रू देता हूँ। लाइक अब होगा क्या, लाइक हमने हमारा एक एड्रेस ख़रीद लिया है। तो एज ऑफ नाउ अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने जो एड्रेस खरीदा friday.commits.com, अगर हम इसको सर्च करेंगे तो अभी इंटरनेट के ऊपर एक एक रैंडम डोमेन है जिसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं दिखने वाला। लेके खुला, द कंटेंट ऑफ द पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, लाइक रैंडमली बस उसने लिख दिया, कुछ नहीं आया हमारे पास। अब हम इधर आते हैं, एक बार हम वापस से कुछ समय बाद इसको चेक करेंगे। आप क्लाउडफ्लेयर पे शिफ्ट कर लोगे आपका पूरा का पूरा डेटा, ताकि आप यहाँ से पूरा मैनेज कर पाओ। लाइक पर्सनली मेरे को क्लाउडफ्लेयर पसंद है, इट्स टोटली योर चॉइस। तो दिस इज़ हाउ यू गाइस कैन परचेज द डोमेन। अब अगर हम इसके बाद बात करें कि डोमेन खरीदने के बाद हमें क्या करना है, तो अब एज अ बिज़नेस आपने डोमेन खरीद लिया है। अब आप इस डोमेन की वेबसाइट बनाओगे। अब डोमेन की वेबसाइट कैसे बनती है? डोमेन की वेबसाइट बनाना इज़ ऑल्सो, डोमेन से अब वेबसाइट बनाना इज़ ऑल्सो ईजी। बट अपन क्या करेंगे, हम चैट जीपीटी को पूछेंगे कि भाई अब मैंने डोमेन तो ख़रीद लिया है कि वेबसाइट वगैरह कैसे बनाए। तो एक काम करते हैं, हमारे पास चैट जीपीटी यहाँ पे खुला हुआ था, ये रहा। ठीक है भाई, मैंने क्या करा, डोमेन खरीद लिया है। अब मैं क्या करूँ, मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ भाई, नॉर्मली भाई जैसा अपने चैट जीपीटी से आप बात कर सकते हो। अब जैसे ये बोल रहा है, उसने बोला डिसाइड डोमेन का, डोमेन किस काम के लिए चाहिए। ओके इसने थोड़ा बहुत बोला। अब ये बोल रहा है होस्टिंग वगैरह के लिए, कि होस्टिंग अगर ब्लू होस्ट, नेमचिप, गोडैडी, इन सब होस्टिंग वगैरह भी खरीद सकते हो। तो आई विल प्रेफर कि हम होस्टिंग यहाँ पे फ्री होस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें चैट जीपीटी भी नहीं बताता, बट अगर मैं आपको बोलूँ हमारे पास एक टूल है
वर्सल.com। वर्सल एक बेसिकली वेबसाइट है जो कि आपको अपन यहाँ पे साइन अप कर लेता है जल्दी से। लाइक मैं पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ फ्राइडे कमेट्स। यहाँ पे हम गूगल लॉगिन करते हैं सीधे, फ्राइडे कमिट्स की आईडी से ही करेंगे। तो बेसिकली फ्राइडे कमिट्स को हम यहाँ पे मर्ज अप करेंगे विथ वर्सल, जिसकी मदद से हो गया। यहाँ पे इसको एक मोबाइल नंबर चाहिए, मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ जब तक। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे वर्सल के ऊपर सेटअप कर लिया। अब वर्सल के ऊपर आप क्या कर सकते हो, आप एक कुछ भी टेम्पलेट वगैरह बना के होस्ट कर सकते हो। जैसे मैं अभी बोलता हूँ, मैंने एक नेक्स्ट.जेएस बॉयलर प्लेट ले लिया। ये एक नॉर्मल कोई भी एक रैंडम वेबसाइट है जिसको मैं क्रिएट करता हूँ। ओके, इसको एक प्रोवाइडर चाहिए। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसमें हम डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे। हम इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं, जिसके नाम अभी हमने डोमेन खरीदना है। लाइक अभी आपको पता है कि डोमेन क्या होता है। आपके पास एक वर्चुअल एड्रेस है आपका, अब आपने डोमेन खरीद लिया है, आपके पास आपका बिजनेस का एक वर्चुअल आईडी हो चुका है, जिसके थ्रू अब आप वहाँ पे चीज़ें पॉइंट करवा सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि भाई ये मेरा एड्रेस है, आप इस एड्रेस पे आके देख सकते हो मेरे बिजनेस के बारे में। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन की। अब अगर हम इसके आगे इस वेबसाइट को बनाएंगे तो हम आगे डे बाय डे चीज़ों को और सीखेंगे। लाइक डोमेन इज़ द मेन थिंग जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के सबसे पहली पार्ट में आती है। That's it, guys. So if you guys like watching the whole video, you can get subscribe it or follow the channel. Thank you.